सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे, दैट इज़ नेवर स्टॉप लर्निंग। तो अभी जो है हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज़ का जो है फिफ्थ वीडियो है आई होप। और अभी जो है आज मैं वापस से क्या लेके आ गया हूँ, केमिस्ट्री लेके आ गया हूँ। तो केमिस्ट्री देखिए आप ध्यान से 30 MCQ सीरीज़ केमिस्ट्री पार्ट 2। मतलब अभी जो है इससे जस्ट पहले जो वीडियो आया था वो फिजिक्स का आया था, उससे पहले केमिस्ट्री का पार्ट 1 का वीडियो आया था। और सारे वीडियो की खासियत क्या है कि आपके पास एकदम क्रिस्प इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड कंटेंट है। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। तो सबसे पहला MCQ क्या है वो देखते हैं। लेड एंड डैश आर पुअर कंडक्टर। देखिए ऐसा आपके पास ऑप्शंस दिया रहेगा, लेड एंड डैश आर पुअर कंडक्टर। ऑप्शंस में क्या था, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, जिंक। तो आपको पता होना चाहिए जो मरकरी होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड। अगेन ये मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेसेस विच आर वाटर सॉल्युबल या फिर सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है। पीएच ऑफ एसिड रेन, पीएच ऑफ एसिड रेन कितना होता है, बिलो 5.6। 5.6 से अगर नीचे है तो उस रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली क्या होता है, जब रेन वाटर जो आता है ना, स्टार्टिंग वाला जो रेन होता है वो जब गिरता है जमीन पे तो उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जैसे कि SO2, CO2 ये सारा चीज प्रेजेंट है, तो वो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कंबाइन करके वो एसिड फॉर्मेशन कर लेते हैं लाइक H2SO4। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और लेकिन इसी के दूसरे तरफ आप जाओ तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये भी होता है। अगर मान लीजिए थोड़े देर बाद जब बारिश हो जाए उसके बाद जो मतलब जैसे मान लो 1 घंटा का बारिश हो रहा है तो उसमें फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स जो होता है वो एसिड रेन हो सकता है, लेकिन आफ्टर दैट जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगेन आपके पास एसिड दिया रहेगा, बेसिक दिया रहेगा, एम्फोट्रिक दिया रहेगा, बहुत सारा चीज दिया रहेगा। ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब हमेशा 2 चीज याद रखिएगा, नॉन मेटालिक ऑलवेज एसिडिक इन नेचर और मेटालिक ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड क्या हो सकता है, MgO हो सकता है, CaO हो सकता है, ये सब क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मेटल लगा हुआ है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हेनरी मोस्ले के द्वारा डिजाइन किया गया है, वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है उनका नाम क्या था, डिमित्री मेंडलीव्स। और ये मेंडलीव जो थे ना, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे या फिर एटॉमिक वेट आप कह सकते हो। ठीक है। सिनेबार, सिनेबार जो ओर है वो कौन से मेटल का ओर है, तो मरकरी का ओर है सिनेबार, याद रखिएगा एकदम ध्यान से। बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का है। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो क्लोर एल्कली प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कंपाउंड, तो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस यूज होता है। Cu डज नॉट रिएक्ट, कॉपर किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे डाइल्यूट HCl है, HCl है, H2SO4 रहेगा। तो किसका आपको ऑप्शन मानना है, डाइल्यूट HCl। क्या होगा, डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl, हमेशा याद रखिए जो एसिडिटी वगैरह हम लोग जो बोलते हैं ना, तो स्टोमक में जो जब कुछ भी खट्टा टाइप का जो चीज़ अगर कुछ खाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होता है एसिडिटी बनने का। तो वो जो एसिडिटी बोला जाता है उसमें बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। और HCl जो है वो कभी अच्छे तरह से भी काम आता है, बट स्टोमक में क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है। अब अगेन यहाँ भी ये मतलब नहीं है कि ये कंसनट्रेटेड HCl है, इसका मतलब भी क्या है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। ओनली नॉन मेटल विच इज लस्टरस। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटल है और नॉन मेटल वो अलग अलग चीज़ है। मेटल तो लगभग सारे क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो लस्टरस होते हैं वो कौन है, आयोडीन। आई फॉर आयोडीन है ना, जो नमक होता है आप देखते हैं बहुत साइनी होता है, वो क्या नॉन मेटल, लेकिन वो क्या करता है, साइन करता है, दैट इज लस्टरस। लस्टरस मतलब साइन करना। ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है जो अभी तक प्रेजेंट है वो अगेन डायमंड है। क्या है, डायमंड। तो डायमंड जो कि किसका पार्ट है, अगेन एक नॉन मेटल का पार्ट है, दैट इज कार्बन का, वो एलोट्रॉप्स में आता है।
उसके बाद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो अलॉय है वो किस किस का मिक्सचर है, कॉपर एंड टिन। एसएन का मतलब क्या होता है, टिन। आप देखते होंगे ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है एथलीट्स को, तो वो किसका मिक्सचर है, कॉपर का और टिन का मिक्सचर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ व्हाट एंड व्हाट। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू शीट, हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी मेटल को पीट करके, मतलब उसको क्या करके हैमर से पीट करके उसको जब शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, मैलिएबिलिटी। क्या नाम है, मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, जब आप वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। शीट फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी कहलाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर। सोल्डर आप देखे होंगे, जो जनरली सोल्डिंग के लिए जो वायर यूज किया जाता है ना, सोल्डिंग वायर बोलते हैं उसको, वो जो होता है वो भी एक अलॉय है। सोल्डर इज अ टाइप ऑफ अलॉय। तो ये किसका अलॉय है, तो लेड एंड टिन। पीबी का मतलब क्या होता है, प्लम्बस, दैट इज लेड, और एसएन का मतलब क्या होता है, टिन। तो ये किसका अलॉय हो गया, पीबी एंड एसएन। शोल्डर एंड क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रास भी है। पीओपी, पीओपी का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो देखते होंगे घर वगैरह में यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का बेसिकली यूज क्या होता है, जो जहां वाटर हार्ड होता है उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, वो हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, Na2CO3 डॉट 10 H2O, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Mg डज नॉट रिएक्ट विथ, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल जो घर वगैरह में लगाया जाता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटरिक ऑक्साइड। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो बिहेव्स एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जो ऑक्साइड एसिडिक एज वेल एज बेसिक की तरह बिहेव करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटरिक ऑक्साइड। वन ऑफ द मोस्ट VVI क्वेश्चन। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, Al2O3, मतलब आपके पास कौन कौन सा याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली दिया रहता है, ठीक है। तो आप अगर आपको टिक करने के लिए दिया रहेगा तो आप खोजिएगा, उसमें जरूर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहेगा ही रहेगा। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, यहाँ पे LTD का मतलब क्या है, लिमिटेड एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिटेड एयर, है ना। तो लिमिटेड एयर में अगर आप किसी भी ओर को बहुत ही ज्यादा हीट कर रहे हो तो उस प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ऑफ ओर आप जनरली सुने होंगे ये टर्म। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर इज नोन एज व्हाट, कैल्सिनेशन। कंपाउंड यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा कंपाउंड का यूज किया जाता था, अभी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, आगे क्या लग जाएगा, डॉट 10 H2O, ठीक है। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके घर में जो किचन है उसमें जो सिलेंडर होता है उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरा हुआ रहता है। तो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो है ना वो क्या है, ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन आपको पता होगा C4H10 होता है, तो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, ब्यूटेन, जो कि एल्केन ग्रुप का है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक जिसमें हाइड्रोजन की जो होती है बेसिसिटी वो 1 होगी, उसको मोनोबेसिक बोलते हैं। डाइबेसिक जिसमें 2 होता है, ट्राइबेसिक जिसमें 3 होता है। तो मोनो में क्या आ जाएगा, सिंगल में HCl HNO3, डाई में क्या आ जाएगा, H2SO4, ठीक है। ट्राई में क्या आ जाएगा, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। गैलियम एंड सीजियस आर द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसे जनरली क्या होता है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, बट गैलियम एंड सीजियम आर 2 मेटल्स हुज मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। अगेन दिस वन इज द एक्सेप्शन केस, तो आपको ये भी क्या होगा, याद रखना होगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेसिकली वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिकली जो जो भी आइटम पफिंग होता है ना, जैसे आप ब्रेड ले लो पफ होता है, केक ले लो वो सब पफ होता है, तो उसमें जो है ना यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, और इसको कहाँ यूज किया जाता है, ब्रेड में, केक में, और भी जो पाव वगैरह होता है, बड़ा पाव वगैरह, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। इवन कि आलू चॉप वगैरह, इडली वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन। सबसे पहले तो डिफ्यूजन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग। जैसे आपके घर में अगर डीओ है, आप डीओ अगर मारते हो तो पूरे सराउंडिंग्स में उसका स्मेल आ जाता है, फ्रेगनेंस आ जाता है। सेम लाइक डिओड्रेंट का भी वही होता है, जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं उसका भी वही होता है। घर में कुछ अगर अच्छा खाना बन रहा होता है तो उसके साथ भी ये होता है फॉलो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट
पे, किस पे? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जनरली क्या है ना, अगर आप ध्यान से रखो तो 1 से लेकर के 20 तक सिलेबस किसमें है? 9-10 का सिलेबस है। 1 से लेकर के 20 तक का स्टडी करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केमिस्ट्री में। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम लिखने आता है तो आप क्या लिखोगे? 2882 KLMN, मतलब K का 2 हो गया, L का 8 हो गया, M का 8 हो गया, देन N का कितना हो गया? 2, और यही 2 क्या होता है? इसका वैलेंसी होता है। तो ये जो था 30 MCQs जो है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड है, बहुत ही क्लासिफाइड है। इसको आप नोट करो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा इंपॉर्टेंट करेंगे। अभी आपका जो एग्जाम है उसका जो डेट है वो 30 अप्रैल टेंटेटिव डेट है, तो तब तक हम कोशिश करेंगे कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बी सेफ।